Well, good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the new topic, that is theory of interference fringe width. Theory of interference fringes. हमने बोला था कल कि जब लाइट इंसिडेंट होती है और सुपरपोज करती है तो वहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जनरेट हो जाती है। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जनरेट होती है तो वहाँ पर जो उनकी विड्थ होती है, डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, यानी कि ब्राइट ब्राइट डार्क डार्क, जो विड्थ होती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, थ्योरी ऑफ interference fringes, interference fringes। ओके, तो स्टूडेंट इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल भी इस पर बहुत बनते हैं टॉपिक पर, और इस पर क्रिएटिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है जिसको हम हॉट क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। या फिर हम कहेंगे डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी हम नाम दे सकते हैं। अगर यंग डबल स्लिट के नाम से आता है तो आपको ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। डबल स्लिट यानी कि जब लाइट का सोर्स यहाँ पर रखा है, सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, तो वो सोर्स यहाँ पर ट्रफ और क्रस्ट ऐसे बनाता हुआ चलेगा, और ये लाइट एंटर करेगी यहाँ से, या तो सिंगल स्लिट होगा, अब हम बात कर रहे हैं डबल स्लिट की। देयर आर टू होल, दिस इज S1 स्लिट, S1 स्लिट S2, राइट। द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज D, ये डिस्टेंस हमारी D है। ये सपोज करो स्क्रीन है यहाँ पर, अगर ये स्क्रीन है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमने कह दिया O है। O पर जो हमारी फ्रिंज बनती है हमेशा, दैट विल ब्राइट फ्रिंज, और उसका नाम हम रखते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या नाम देते हैं हम उसका? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, O। अब यहाँ से स्लिट है, हमने कहा इस सोर्स से जो लाइट जा रही है ये हो गया हमारा D/2, और ये भी कितना हो गया हमारा D/2। देखिए ये D डिस्टेंस है तो इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्योंकि सेंटर से हमने लिया है। तो सेंटर पे हमेशा जो फ्रिंज बनेगी हमारी, यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रल ब्राइट, राइट। क्या नाम देंगे हम इसका? सेंट्रल ब्राइट। अब ये फ्रिंज हमारी बनी, हमने कहा कि यहाँ पर पॉइंट P है जो कि O से x डिस्टेंस पर लाई करता है। अब अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस D/2, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x प्लस D/2, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर हम यहाँ पर फ्रिंज देखना चाहते हैं P, एक पॉइंट मैंने S1 बोल दिया, या फिर इसका नाम दे दिया मैंने A और इसका नाम दे दिया B। अब यहाँ पर ब्राइट होगी या फिर डार्क होगी, ये हम अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज कैपिटल D, दिस वन। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द पॉइंट। AP और इसको मैं मान लेता हूं BP,
इसको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, बट हम वो करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है और उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना होता है, राइट। हम इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि डिटेल में करने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको डिटेल में करते हैं तो इसका क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल कहीं बीच से टपक जाता है, तो वो हमारा कवर हो जाता है यहाँ पर, राइट स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर करना है डिफरेंस एपी बीपी। अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ये ट्राइंगल हमने मान लिया है, यहाँ पर ये कुछ भी ट्राइंगल कोई भी नाम दे सकते हैं, एम क्यू और आर, ये हमने दे दिया, पी क्यू और आर ये नाम दे दिया, ओके। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस एंड पी आर स्क्वायर। बी आर स्क्वायर कितना है हमारा, बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पर ए पी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, दैट विल बिकम डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। नाउ कम टू द पॉइंट, इक्वेशन फर्स्ट हुई हमारी है और इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब हम यहाँ पर कर लेते हैं डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसको डी से डी कैंसिल हो जाता है हमारा, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस टू एक्स डी, ठीक है ना। फिर माइनस माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई फोर फिर प्लस का टू एक्स डी, तो ये हो जाएगा हमारा फोर एक्स डी, यानी कि टू एक्स डी, टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी और एक्स डी आ जाएगा हमारा नॉर्मल, डी स्क्वायर बाई फोर ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बी पी स्क्वायर हम कहेंगे बी पी स्क्वायर, यहाँ पे ले लेते हैं बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स डी। बी पी हम लिख सकते हैं बी पी माइनस प्लस ए पी, बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू टू एक्स डी, राइट। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है बी पी माइनस ए पी, यानी कि पाथ डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पर। फ्रिंज विड्थ के लिए हम पाथ डिफरेंस देखते हैं कि किस पाथ डिफरेंस पर फ्रिंज विड्थ ब्राइट आएगी और किस पर जो है हमारी डार्क आएगी। तो टू एक्स डी अपॉन बी पी प्लस ए पी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी पी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू ए पी, हम कहेंगे ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर बहुत स्मॉल है, इज इक्वल टू कैपिटल डी, सो इट विल बिकम टू एक्स डी अपॉन टू डी, टू से टू कैंसिल, एक्स डी अपॉन डी, दिस वन इज इक्वल टू बी पी माइनस ए पी। ये पॉइंट हमारा आ गया बी पी माइनस ए पी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बी पी माइनस ए पी। तो बी पी माइनस ए पी को मैंने क्या बताया अभी कि पाथ डिफरेंस, इसको बोलेंगे हम पाथ डिफरेंस। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, दैट इज पी, पी इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये हमारा पाथ डिफरेंस आया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए किस तरीके से हो सकता है। हमने पाथ डिफरेंस जब हम कल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या फिर हम जो है इंटरफेरेंस का टॉपिक कवर कर रहे थे, तो उसमें हमने पाथ डिफरेंस कहा था एल लैम्डा और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो हम दोनों पर देखते हैं। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेज के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट केस क्या है हमारा, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस यानी कि P इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ इज एक्स, फ्रिंज विड्थ इज एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन
स्मॉल डी, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया, दैट इज एक्स एन। अब हम यहाँ पर फर्स्ट जीरो के लिए एन इज इक्वल टू जीरो, अगर एन इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ कुछ नहीं होगी, और उसका नाम हम रखेंगे ब्राइट सेंटर, राइट, सेंटर ब्राइट, ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, दिस इज द इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की ये फ्रिंज होगी हमारी, ये कह सकते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा एक्स एन, एक्स एन वन इज इक्वल टू, एक्स एन वन कितना हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी, एक्स एन टू लैम्डा डी टू डी अपॉन डी, ये ऐसे आगे तक बढ़ता चला जाएगा, टू लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहाँ पर किसी दो का पार्ट डिफरेंस देख लीजिए, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, यानी कि टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी, ये टू है तो ये वन गया इसमें से, लैम्डा डी अपॉन डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, क्या बना हमारा ये, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस लैम्डा डी अपॉन डी। ये था हमारा ब्राइट फ्रिंज, जिस पर पाथ डिफरेंस इतना आएगा वो फ्रिंज हमारी क्या हो जाएगी, ब्राइट। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आपका कि हमारी जो फ्रिंजेस होगी डार्क फ्रिंज के लिए, किसकी बात करते हैं अब हम, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो व्हाट इज डार्क फ्रिंज, उसके लिए हमने पार्ट डिफरेंस पढ़ा है, हमने पार्ट डिफरेंस एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, ये हमने यहाँ पर पार्ट डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है ना, और सॉरी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो अब हमें यहाँ पर एक्स निकालना है, इसको हम कहेंगे एक्स डैश, इसका नाम हमने एक्स डैश रख दिया, तो टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू डी अपॉन स्मॉल डी, ये आया हमारा। तो एक्स वन इज इक्वल टू, एन जीरो से स्टार्ट हो गए तो लैम्डा डी अपॉन टू डी, एक्स टू रख दीजिए, तो टू टू जा फोर, ये ध्यान से समझिएगा, टू टू जा फोर और वन थ्री, थ्री लैम्डा डी, थ्री बाई टू लैम्डा डी अपॉन डी, ये हो जाएगा फाइव लैम्डा डी अपॉन टू डी, ऐसे चलता जाएगा। अगर हम जीरो पुट करेंगे एक्स जीरो, इस पर वैल्यू आएगी हमारी लैम्डा डी अपॉन डी लैम्डा टू। ये अगर इन दो का डिफरेंस करोगे आप, सपोज करो किसी का भी डिफरेंस कर लो, तो वहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी x2 माइनस एक्स वन, या x1 माइनस एक्स जीरो कर लो, तो यही आएगी हमारी वैल्यू लैम्डा डी अपॉन कैपिटल सॉरी स्मॉल डी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स डैश वाली वैल्यू है, हम देख रहे हैं डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज क्या आ रही है हमारी, विड्थ उनकी हमेशा सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज बिटवीन, और इसको हम डिनोट कर देते हैं बीटा से, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और आपके जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, जैसे मैं कहूँगा कि डिफ्रैक्शन, वहाँ पर भी इसको हम अलग तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये डार्क आ गई, यहाँ पर ये फर्स्ट, फिर डार्क फ्रिंज, यहाँ पर ये सेकंड, ऐसे ही राइट साइड में फर्स्ट, फिर ये डार्क, फिर ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो ये डार्क D1 D2, ये ब्राइट B1, ये B2, सेंट्रल ब्राइट और रहेगी हमारी, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द फ्रिंज विड्थ बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी से क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा आप लोगों से। ऐसे कभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे के आपसे उनका रेशियो पूछ लिया फ्रिंजेस विड्थ का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट कल हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। रिजॉल्विंग पावर हमारा डिलीट हो गया है सिलेबस से, अब ये नहीं रहा, तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पूरा डिलीट हो गया, तो सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा इसमें, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम कल स्टडी करते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके केस में हम फ्रॉन ऑपर डिफ्रैक्शन
एट ए सिंगल स्लिट और डबल स्लिट, दोनों के लिए हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, डिफ्रैक्शन या फिर ये फ्रिंज विड्थ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।